मॉर्निंग क्लास 10। तो फिर से हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के न्यू टॉपिक में पहुंच चुके हैं, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार से बैलेंस किया जा सकता है। तो पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों किया जाता है, लॉ टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसमें हम लोग ये देखे थे कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एटम्स को इक्वल कर देने से उसका मास इक्वल हो जाता है। मतलब एटम किस तरीके से सिम्बोलाइज करा था मास को, तो हम लोग थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ सीख चुके थे। इस बार हम लोग सीखेंगे कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कैसे होता है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। तो एक्चुअल में क्या है ना कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन तीन तरीके से पॉसिबल होता है, ठीक है। पहला जो आपका तरीका है ये होता है टेबुलर मेथड, ठीक है। आप देखे होगे एनसीईआरटी में जब बनाता है, ठीक है, तो वो जो सॉल्व करता है वो एक टेबल के फॉर्म में बनाया जाता है, टेबल के फॉर्म में बनाया जाता है और उसके बाद उसको सॉल्व किया जाता है। दूसरा जो आपका मेथड होता है वो आपका मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि हम लोग मेन इसी चीज़ पे फोकस करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। एंड लास्टली जो हम लोग को सीखना रहता है, बट इस क्लास 10 में इसके बारे में नहीं बताया गया, इसके बारे में हम लोग हायर स्टडीज़ में देखेंगे, दैट इज़ पार्शियल बैलेंसिंग, दैट इज़ पार्शियल बैलेंसिंग। तो फिर हम लोग ये तीन मेथड से जो बैलेंसिंग कर सकते हैं, मतलब किसी चीज़ों को। अब हिट एंड ट्रायल मेथड और टेबुलर मेथड आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, बट पार्शियल बैलेंसिंग बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जब केमिकल इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम लोग का जब केमिकल इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ टेबल बना देने से या सिर्फ हिट एंड ट्रायल कर देने से हम लोग का इक्वेशन जो होता है वो बैलेंस हो पाए। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको केमिकल्स आयंस के फॉर्म में तोड़ देते हैं और आयंस के फॉर्म में तोड़ देने के बाद फिर उसको बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके के मेथड को हम लोग बोलते हैं पार्शियल बैलेंसिंग। बट क्योंकि हम लोग के इस टॉपिक में ये है नहीं, तो हम इसे अपने सिलेबस से आउट रखेंगे और इसके बारे में हम लोग देखेंगे नहीं। तो हम लोग इस बार टेबुलर मेथड और हिट एंड ट्रायल मेथड देखेंगे, जिसमें से ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि सबसे ये शॉर्ट और ईजी वे होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा है, इसे सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं सारे केमिकल इक्वेशन को और किस किस तरीके से बोर्ड में, मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है हम लोग का। वो अलग अलग मेथड के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैसे केमिकल रिएक्शंस होता है या इक्वेशन होता है और किस तरीके का क्वेश्चन आता है हम लोग के एग्ज़ाम में बैलेंसिंग को लेकर। तो वो सारे चीज़ को हम लोग समझेंगे। पहला चीज़ हम आपको बता दें कि इस सारे चीज़ों को समझने के लिए आपको 9 क्लास के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है। हम लोग 9 क्लास में सीखे थे कि एटम्स क्या था, वैलेंसी क्या था और उससे कंपाउंड का फॉर्मेशन किस तरीके से किए थे। आपको एक बार हम याद दिला दें, याद होगा आपको, हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड सीखे थे, किस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जस्ट एन एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम है हमारे पास एंड क्लोरीन है हमारे पास। तो अगर मान लीजिए एल्युमिनियम का बोला जाए कि वैलेंसी क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं ये 3 होता है, +3। एंड क्लोरीन को अगर बोला जाए तो क्लोरीन का चार्ज या वैलेंसी बोले तो ये 1 होता है, ठीक है। अगर हम इसे क्रॉस कर दें तो फिर आप देख सकते हो कि होता क्या है, जस्ट इसका वैलेंसी इसको चला जाएगा एंड क्लोरीन का वैलेंसी एल्युमिनियम में चला जाएगा। तो फाइनली हम इसको अगर बोलें तो हम लोग इसको लिखते क्या है, AlCl3। तो लाइक वाइज होता क्या है कि सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे तो आप देख सकते हो हम एटम्स और कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। मगर होता क्या है, बहुत बार इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कंपाउंड का नाम दिया हुआ रहेगा और आपको उसको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए आपको 9 क्लास के कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम लोग को ये समझना है कि हम लोग वैलेंसी में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे Fe3O4 देख सकते हो आपके स्क्रीन में, यहाँ पे लिखा हुआ है Fe3O4। तो अगर यहाँ पे हमको चेंज करना है तो हम कभी भी इसमें Fe3, मतलब Fe3 यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें Fe3 की जगह Fe4 नहीं लिख देंगे। हम लोग को जो चेंज करना पड़ेगा इसमें हम सिर्फ कोफिशिएंट लगा सकते हैं, कोफिशिएंट लगा सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको 2 लगाना है या 3 लगाना है तो हम यहाँ पे लगा देंगे या यहाँ लगा देंगे, समहाउ कुछ इस तरीके से हम चेंजेस अप्लाई करेंगे। मतलब ये सारे रूल्स हैं। मतलब अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो तो ये जो आपका जो पूरा पार्ट है ये सारा ये फिक्स है, ये कुछ होगा नहीं, ठीक है। प्लस नेक्स्ट जो आपका रूल आता है कि अगर मान लीजिए हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हम लोग सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो अगर मान लीजिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो
यहाँ पे 2 Fe अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 टाइम्स हो रहा है। मगर अगर हम किसी कंपाउंड के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे H2O दिख रहा है ना, तो अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे ये तो साफ हो रहा है कि 2 हाइड्रोजन पहले से था, एंड 2 मल्टीप्लाई कर दिया यानी 4 हाइड्रोजन मेरे पास आ गया। मगर ये जो बाहर वाला है ये पूरे ओवरऑल सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, चाहे कंपाउंड कितना भी लंबा हो, ये कंपाउंड के साथ पूरे में मल्टीप्लाई होगा। यानी ये 2H2 यानी 4H हो जाएगा, एंड 2O यानी O2 बन जाएगा। एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, मतलब बड़ा सा फार्मूला लेते हैं, जैसे CH3COOH। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम दिख रहा है, ठीक है, ये CH3COOH एसिटिक एसिड का फार्मूला है। तो अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दें, यानी मेरे पास पहले से 2 कार्बन था, अब यहाँ पे 4 कार्बन हो गया, 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन था, अब ये 4 2 8 हो जाएगा, एंड 2 ऑक्सीजन, अब ये 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। तो हम लोग काउंटिंग इस तरीके से करें। तो आप रूल समझ गए होंगे कि किस तरीके से करना है, और ज़रूरी नहीं है कि हम लोग नेचुरल नंबर ही यूज़ करें। और कभी कभार क्या होता है, इजी मेथड करने के लिए, मतलब बैलेंसिंग को थोड़ा इजी वे में करने के लिए हम लोग है ना फ्रैक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, H2 दिख रहा है हमको प्लस O2 दिख रहा है हमको, और यहाँ पे हम लोग एरो डाल के लिख सकते हैं H2O यानी वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहा है। तो आप देख सकते हो जब ये राइट हैंड साइड, मतलब हम लोग देखें राइट हैंड साइड जब हम लोग देखते हैं ये वाटर में सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स है, वही लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स दिख रहा है ना, 2 पार्ट दिख रहा है। तो आप यहाँ पे गौर कर सकते हो कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। जो अनबैलेंस है, ये अनबैलेंस्ड पार्ट ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है बट यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। अगर हम ऐसा कर दें, इसमें से एक हाइड ऑक्सीजन हटा दिया जाए, तो क्या होगा ना कि ऑटोमेटिकली ये बैलेंस हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, इसको हाफ कर देते हैं। हाफ कर देने से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा H2 प्लस O मिल बन जाएगा H2O। तो ये भी एक तरीका है, मगर बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं कि ये गलत है। ऐसे प्रैक्टिकली थियोरी के हिसाब से तो गलत नहीं है, मगर आप बोल सकते हैं क्या कि ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि भाई एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ आधा मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो, ऐसा चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोग है ना सिर्फ थियोरी के बेस में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आधा मॉलिक्यूल्स या 3/2 मॉलिक्यूल्स होता है, ये हम लोग थियोरी के हिसाब से समझते हैं, मैथमेटिकली मतलब सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने ईजी वे में रखते हैं, और कोई बात नहीं है। मतलब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली हाफ मॉलिक्यूल्स एंड 3/2 मॉलिक्यूल्स पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो, इसका हम लोग चैप्टर में बहुत बार जिक्र करेंगे आगे वाले टॉपिक में, ठीक है। तो इस बार हम लोग पहले सीख लेते हैं कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कैसे होता है। स्टार्टिंग में हम लोग टेबुलर मेथड देखेंगे, बहुत सिंपल सा फैक्ट है। टेबुलर मेथड बहुत ही इजी सा है, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनता है और थोड़ा लंबा बनता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लें कि टेबुलर मेथड, एक आपका वही वाटर वाला ही ले लेते हैं, H2 प्लस O2 का एग्जांपल ही ले लेते हैं। H2 प्लस O2 अगर हम लगाते हैं तो ये बना देगा हमारे पास H2O, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे एक टेबल टाइप का हम बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग लेते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। आपको याद होगा रिएक्शन के पहले वाला जो था वो हमारा रिएक्टेंट था, और रिएक्शन के बाद वाला जो बना है ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, H2 है, और हमारे पास क्या है, O2 है। वही चीज़ प्रोडक्ट में देखें तो हमारे पास एक सिंगल सा H2O है। तो हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि नंबर को इक्वल बनाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसको किया जाए, तो जैसे आप देख सकते हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑनली बैलेंस था, वाटर बैलेंस नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे। इंटू 2 कर देने से क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल है ये बैलेंस हो जाएगा। और लेकिन होगा क्या कि इससे ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं होगा, इधर साइड वाला, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहाँ से 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, बट यहाँ पे क्या हो गया ना, 2 2 4 हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे 4 हाइड्रोजन है मेरे पास और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन। तो ओवरऑल आप जब देखोगे तो ओवरऑल देखने से हम लोग को ये पता चलेगा जो वाटर मॉलिक्यूल है ये भी एक तरीके से बैलेंस हो जाए हम लोग का। कैसे होगा, तो आप देखोगे यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड कर दिए थे, तो अब यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे ऐड कर दी। ये आपका टेबुलर मेथड था।
इसके बाद हम लोग सीखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत ही सिंपल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, ज़्यादा काम हम लोग का सोचने का रहेगा, कुछ लिखने का रहेगा नहीं ज़्यादा। इसमें हम लोग करेंगे क्या, नंबर ऑफ़ एटम्स को सोच के इक्वल करेंगे कि कैसे करके इक्वल करना है। सबसे पहला चीज़ कि इसमें हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ऑलवेज फाइंड द ऑड नंबर। ऑड नंबर को फाइंड कीजिए, उसके बाद फिर वहाँ से उसको रिप्लेस कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका जो है ना सॉल्यूशन बनेगा। यानी अगर मान लीजिए आप ऑड नंबर को फाइंड कर लेते हो और उसके बाद फिर उसको इवन बनाने का कोशिश करते हो, या फिर अगर मान लीजिए हाईएस्ट नंबर आप फाइंड कर लेते हो और अगर मान लीजिए उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो अपने आप आपका जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगा। जैसे पहला इक्वेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे हमको दिख रहा है स्टार्टिंग में जो आयरन दिख रहा है यानी फेरस एफ ई बैलेंस नहीं दिख रहा है हमको। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ एफ ई, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एफ ई, बाकी हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो अभी हमको है ना इसमें चेंज करना है। तो क्योंकि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एफ ई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही ये 3 मॉलिक्यूल्स बन जाए तो होगा क्या कि एफ ई बैलेंस हो गया। मगर और भी चीज़ है जो कि अनबैलेंस्ड है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 मॉलिक्यूल्स है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है। तो हम करेंगे क्या, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। मगर अब हुआ क्या, अब हमारे पास हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। मतलब वो तो पहले से पहले बैलेंस था, अब अनबैलेंस हो गया। पहले वहाँ पे दो दो मॉलिक्यूल्स था, बट अब यहाँ पे देखिए 4 टू से 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, एंड यहाँ पे तो 2 मॉलिक्यूल्स है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड फाइनली हम लोग का इक्वेशन ये बैलेंस हो गया। फिर सेकंड में देख सकते हैं, सेकंड में हमारे पास क्या है, PbNO3 का होल 2। अब देख सकते हो इस तरीके का आपको क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पे होगा क्या, ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज रहेगा। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज होना का मतलब क्या हो गया, ये जो 2 मल्टीप्लाइड है, जैसे हम लोग कोफिशिएंट के साथ करते थे, 2 मल्टीप्लाइड में सारा अंदर जाता था, सिमिलर वे में ये जो 2 मल्टीप्लाइड है, ब्रैकेट के अंदर पे सारे एटम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी बाहर में नहीं, मतलब पीबी के साथ ये मल्टीप्लाइड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाले एटम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है एंड 6 ऑक्सीजन है। आप समझ सकते हो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग बैलेंस करते हैं। पहले पीबी तो पहले से बैलेंस था भाई। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कोशिश करते हैं किसी और चीज़ों पे फाइंड करने का। तो हम आपको पहले भी बोले थे, सबसे पहले आप ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को खोजिए। तो आपको ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे तो 6 ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे आप गौर कर सकते हो प्रोडक्ट साइड में आपके पास 2 टू ज़ा 4, 4 टू, और यहाँ पे 5 है जो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इवन बनाने की कोशिश करेंगे। इवन बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम पीबी को 2 मल्टीप्लाई कर दें, तो आप यहाँ पे गौर करोगे इस साइड यानी रिएक्टेंट साइड में पीबी तो अनबैलेंस हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीबी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पीबी हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आप काउंट कीजिए कि हमारे पास ऑक्सीजन कितना है। ठीक है, ऑक्सीजन काउंट करने से पहले यहाँ पे देखो एक और चीज़ हो रहा है कि जैसे हम पीबी को बैलेंस किए, तो हमारे पास नाइट्रोजन जो था, नाइट्रोजन अनबैलेंस हो गया। तो नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे, पहले से ब्रैकेट यानी 2 नाइट्रोजन था, अब 2 नाइट्रोजन और दे दिए, यानी फाइनली मेरे पास 4 नाइट्रोजन हो गया ना। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 नाइट्रोजन हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग काउंट करते हैं कि ऑक्सीजन का काउंटिंग कितना है। तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 टू जो 6, 6 टू 12, 12 ऑक्सीजन है। और अगर रिएक्टेंट साइड 12 है तो एक बार प्रोडक्ट साइड हम लोग काउंट कर लें। तो प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 2 प्लस 4 टू ज़ा 8 प्लस 2 कितना हो गया, 8 प्लस 2 10 प्लस 12। यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे 12 हो गया। मतलब ओवरऑल ये इक्वेशन हम लोग का फुल्ली बैलेंस हो गया। सिमिलर वे में थर्ड इक्वेशन में देखा जाए, तो थर्ड इक्वेशन में हम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पे Mn दिख रहा है, Mn तो ऑलरेडी बैलेंस है, O2 ऑलरेडी बैलेंस हो नहीं, यहाँ पे O2 भी बैलेंस नहीं है। यहाँ पे और भी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में एक हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस HCl मॉलिक्यूल यानी जहाँ पे एक है ऑड नंबर है, इसको इवन बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे ही हम इसको 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप देख सकते हो हाइड्रोजन अब हमारे पास कितना हो गया, अब हमारे पास हाइड्रोजन जो है ये 2 हो गया, दोनों साइड में ही 2 हो गया। क्लोरीन बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो दिख रहा है ना, ये अनबैलेंस हो गया। ठीक है, मतलब अनबैलेंस तो पहले से था, इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी
यहाँ पे थोड़ा सा एक एक देखिए, हम हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं, ठीक है। तो मे भी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ों को हम लोग को चेंज करना पड़ जाता है, ठीक है। जैसे कि सर यहाँ पे एक थोड़ा सा काउंटिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आप गौर करोगे, यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा है, यहाँ पे 2 to 4 क्लोरीन्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। 4 हो गया, 4 यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 4 क्लोरीन हो गया। अब हाइड्रोजन काउंट कीजिए तो यहाँ पे रिएक्टेंट में 4 है, अब प्रोडक्ट में 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि वो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन उसके साथ ही बैलेंस हो गया, हम लोग कुछ करना ही नहीं पड़ा, और ऑक्सीजन भी साथ में ही बैलेंस हो गया, ठीक है। सिमिलर चीज़ हम लोग देखें तो नेक्स्ट इक्वेशन में देखें, तो ये हमारा इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन में देखें तो नाइट्रोजन, सोडियम दिख रहा है आपको, सोडियम दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है। तो हम यहाँ पे भी वही फंडा लगाते हैं, सेम चीज़। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑड नंबर, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है प्रोडक्ट साइड में, और यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो पहले हम यहाँ पे 2 करके इसको इवन कर देते हैं। 2 कर देने के बाद 2 to 4 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। तो वाटर वाले एरिया में से हाइड्रोजन को 2 मल्टीप्लाई करके हम इसको भी बैलेंस कर देते हैं। जैसे ही ये बैलेंस हो गया, तो अब देख सकते हो कि प्रोडक्ट साइड में सोडियम भी अनबैलेंस्ड है। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे काउंट करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि पूरा का पूरा इक्वेशन ही बैलेंस हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसको कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे हम नीचे ऐसे आंसर लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे मिला भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखोगे, एक्चुअली यहाँ पे हम थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 4 होगा, बाकी सारे ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट मार लो या फिर कॉपी नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बेटर होगा। इसके बाद फिर क्या होता है, इसी तरीके का सेम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट वे में होगा। ये थोड़ा ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लेक्स वे में। तो आप देख सकते हो, इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ट्राई कीजिएगा इसे खुद से बनाने का, ठीक है। इसके बाद फिर आप फाइनली बनाने के बाद इसको आंसर मिला लीजिएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम लोग डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो सीखे हैं वो इक्वेशन था, इक्वेशन को बैलेंस करना। हम लोग वर्ड इक्वेशन देखते हैं। जैसे वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, आपको वर्ड्स दिया हुआ रहेगा, और उस वर्ड्स को हम लोग है ना एक बैलेंस करेंगे। वर्ड्स को बैलेंस करने के से पहले पहले वर्ड को है ना इक्वेशन के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो, पहला आपका दिया हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, बन के बनाता है क्या, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो अगर मान लीजिए हम देखें तो जिंक को हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हैं Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, जिंक सल्फेट को ZnSO4, और हाइड्रोजन के लिए H2 यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे नोटिस किए होंगे कि ये एक्चुअल में पहले से बैलेंस्ड है। इसको आप काउंट करके देखिए, पहले से बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 2, जिंक 1, सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन भी यहाँ पे 1 है, एक एक। तो ये पहले से बैलेंस्ड है, तो इस पर हमको मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन में आते हैं तो आपको दिखाई देगा आयरन है, वाटर है, इसके साथ मिला दिया जाए तो आयरन ऑक्साइड प्लस वाटर बन जाता है, सॉरी हाइड्रोजन बन जाता है। इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं वैसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू, ठीक है। तो क्योंकि हम इसको पहले से बना के रखे हुए थे, तो इस चीज़ को हम लोग है जो अभी देख सकते हो आप, तो आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरीके से 3 और इक्वेशन हम लोग पहले सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाते हैं खुद से, और उसके बाद हम लोग आंसर मिलाएंगे कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आप साथ में ये जो बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको इसको है ना बेटर समझ में आएगा और आप वीडियो के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए हम लोग के पास है H2, और क्लोरीन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, सॉरी, क्लोरीन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं Cl2, और ये मिलके बनाता है क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला होता है HCl। ये से बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करना एक मेन बात होता है। एक बार इसको कन्वर्ट कर लिए, बैलेंसिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स है और क्लोरीन 2 मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट में सब एक एक मॉलिक्यूल है। जस्ट हम यहाँ पुट 2 मल्टीप्लाई कर दें, एंड फाइनली हम लोग का जो है ना यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही और लग रहा है। तो फिर लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है।
तो H2 प्लस Cl2 बन गया 2HCl, ठीक है। सिमिलर वे में आप देख सकते हो बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है BaCl2, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3, अल्युमिनियम सल्फेट है, Al2SO4 का होल 3 टू प्रोड्यूस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट बोल रहा है, यानी BaSO4, BaSO4 प्लस बोल रहा है अल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग जस्ट यूज़ करेंगे ये हीट एंड ट्रायल मेथड, एंड उसके बाद फाइनली हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड में आपको देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ अनबैलेंस्ड है। बेरियम तो पहले से बैलेंस था, अल्युमिनियम यहाँ पे अनबैलेंस्ड है। अल्युमिनियम यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्टेंट साइड में 2 दिख रहा है, प्रोडक्ट साइड में हम लोग को दिख रहा है 1, तो हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लोरीन यहाँ पे हो गया, ये आपको थोड़ा सा 3 दिखने में मुश्किल हो रहा होगा, बट नीचे हम सॉल्यूशन दिए हुए हैं, सॉल्यूशन से आप इजीली देख पाओगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोरीन के साथ हो जाए 3 × 2 = 6, यानी क्लोरीन हमारे पास 6 हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं रिएक्टेंट साइड में। तो अब आपका बेरियम है जो अनबैलेंस हो गया, तो बेरियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो हम लोग का ऑटोमेटिकली सारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। आप काउंट कर सकते हो, यहाँ पे क्लोरीन 6 हो गया, यहाँ प्रोडक्ट साइड में भी 6 है, अल्युमिनियम 2 है, तो एल्युमिनियम भी प्रोडक्ट साइड में 2 है। तो सिमिलर वे में सारा कुछ अपने आप है जो बैलेंस हो गया। 3 मल्टीप्लाई कर देने से क्या हो गया ना, सल्फेट आयन भी है जो यहाँ पे क्या बोलते हैं 3 हो गया और बैलेंस हो गया। इसके बाद फिर हम लोग इसको थोड़ा रब कर देते हैं, उसके बाद दोबारा बनाते हैं थर्ड इक्वेशन को, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है जो कि सोडियम प्लस वाटर बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन। सोडियम का फार्मूला आपको पता ही है, ये होता है Na, एंड अगर मान लीजिए वाटर के बारे में बताया गया तो H2O, एंड ये प्रोड्यूस करता है एंड प्रोड्यूस करके बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एंड लास्टली जो हम लोग को बोला गया हाइड्रोजन यानी H2। तो चलिए हम इसको बैलेंस करते हैं, उसके बाद देखते हैं किससे बनेगा। सबसे पहला चीज़ कि हम लोग ऑड नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हो गया, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 4 हो गया। लास्टली यहाँ पे हाइड्रोजन मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, लास्टली 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड हम लोग का हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस हो गया 2 2 4। बट सोडियम के लिए हम लोग केस में क्या करते हैं, यहाँ पे एक सोडियम का मॉलिक्यूल्स है, तो इसको हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग का ये सोडियम भी बैलेंस हो जाता है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हम लोग का ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गया। आप काउंट करके देख लो, सारा चीज़ बैलेंस्ड है। आप देख सकते हो इसका सोल्यूशन यहाँ पे हम बनाए हुए हैं। तो ये आपका हुआ कि किस तरीके से बनाते हैं दूसरे टाइप से। बट एक और हमारे पास टाइप है जिसमें क्या होता है कि हम लोग का पूरा रिएक्शन रख सकता है, प्योर रिएक्शन रहता है, और प्योर रिएक्शन के थ्रू हम लोग प्योर इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म करते हैं। तो प्योर रिएक्शन के थ्रू प्योर इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को आप देखने के लिए सबसे पहले हम लोग के यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। हाइड्रोजन गैस यानी H2, H2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास, तो H2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास, और वो क्या होता है H2 मॉलिक्यूल, ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है यानी N2। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन कर जाए और ये बनाता है अमोनिया, जिसका फार्मूला होता है NH3। तो अगर मान लीजिए हम इसको बैलेंस करना चाहें तो क्या करेंगे, आप देख सकते हो रिएक्टेंट साइड में सारे सारे 2 भरे हुए हैं, और प्रोडक्ट में तो ऑड नंबर्स है, तो यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन 2 + 3, 2 हाइड्रोजन आपके पास 6 हो गया, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये भी बैलेंस हो जाए। तो आप देख सकते हो ये फार्मूला ऑलरेडी बैलेंस हो गया हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो अच्छी तरीके से, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था तो हम दोबारा ऊपर लिख चुके हैं। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद अल्युमिनियम सल्फेट टू गिव अल्युमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, यानी यहाँ पे ये आपका इक्वेशन है BaCl2 बेरियम क्लोराइड के लिए, प्लस अल्युमिनियम सल्फेट बन जाएगा Al2SO4 का होल 3 का होल 3, एंड ये जब रिएक्ट होगा तो बनाएगा क्या,
एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 प्लस BaSO4। अब क्योंकि आप लोग खुद मास्टर हो चुके हो इन इस सब को बनाने में, और हम तो आपको सिखा रहे रिएक्शन से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो आप ही इसको देखिए कि किस तरीके से इसको बैलेंस किया जाए। 2 मिनट को होल्ड कर लेते हैं, उसके बाद आप इसको बनाइएगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको पहले बना लीजिएगा, उसके बाद आंसर मैच कर लीजिएगा। आप यहाँ पे हम बना लेते हैं। बेरियम को सबसे पहले हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलुमिनियम को 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि एलुमिनियम बैलेंस हो जाए। यहाँ पे क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस हुआ है। यहाँ पे बेरियम नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बेरियम वाला पार्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे एलुमिनियम तो बैलेंस हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, बेरियम वाले पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग के पास ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा ये सेकंड इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। फिर हम लोग देखते हैं थर्ड इक्वेशन में, मतलब सी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर। आप देख सकते हो जब भी बोला जाए कि एयर में बर्न करता है या ऑक्सीजन में बर्न करता है, यानी वहाँ पे एक चीज़ हिडन है हम लोग के पास ऑक्सीजन हिडन है, ठीक है। तो कभी कभार क्वेश्चन में होता क्या है, हम लोग को ऑक्सीजन नहीं देता है, बट आप समझ सकते हो। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला होता है H2S, और इसके साथ हम लोग क्या किए, एयर में बर्न कर दिया यानी वाटर, हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन O2, और ये रिएक्ट करके बना दिया वाटर H2O, ठीक है। H2O बना दिया, और उसके साथ बनाया सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। तो फिर से हम लोग उसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ कि हमको जो बैलेंस करना है, यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोडक्ट साइड में 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 मॉलिक्यूल्स इवन करने के लिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 हो गया हम लोग के पास। लेकिन हाइड्रोजन तो गड़बड़ हो गया, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे इस बार सल्फ़र गड़बड़ हो गया, तो सल्फ़र के लिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप काउंट करो तो मेरे पास ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 4 बन गया, और यहाँ पे 2 यानी 4 2 6 हो गया। तो 6 के लिए यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग का ये भी बैलेंस हो गया इक्वेशन। फिर हम लोग के पास एक लास्ट इक्वेशन होता है जिसको हम लोग समझते हैं, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यानी पोटेशियम मेटल जो होता है, ये क्या बोलते हैं, रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और उसके बाद फिर क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, वो भी हाइड्रोजन गैस के साथ। इसको भी हम लोग ज़रा बनाते हैं। तो इसको हम लोग बनाते हैं K+H2O, ये प्रोड्यूस होके बनाएगा क्या, ये बनाएगा KOH एंड प्लस H2। इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। फिर से वही हमारा फंडा, मतलब इवन पावर खोजना, इवन वाला देखना। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 यानी 3 हो गया, इवन बना देते हैं। पहले इसको 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देख सकते हो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, इसको बैलेंस करने के लिए आप 2 मल्टीप्लाई कर दिए। एंड यहाँ पे देख सकते हो के यानी पोटेशियम यहाँ पे 2 है, तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। एंड फाइनली हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन करते हैं। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड हम लोग और भी एक्सरसाइजेस करेंगे, और हम लोग न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू एंड बाय।